चैत्र नवरात्रि की आप सभी को असीम शुभकामनाएं। मां का दिन आ गया। इस दिन का इंतजार जाने कब से हिंदू धर्म के लोगों को रहता है। 30 मार्च 2023 तक शक्ति की साधना आराधना की जाएगी। शास्त्रों में चैत्र नवरात्रि की बड़ी नवरात्रि कहते हैं। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना करते हुए मां के पहले स्वरूप शैलपुत्री की उपासना की जाती है। मान्यता है कि शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा को खुश करने के लिए नवरात्रि के 9 दिन में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ विधि विधान और नियमों के तहत किया जाए तो इससे साधक की हर मनोकामना बहुत जल्द पूरी होती है। तो आइए आज आपको बताते हैं चैत्र नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती पाठ का महत्व, लाभ और इसके नियम क्या क्या हैं। दुर्गा पाठ और मंत्र जाप मां दुर्गा की पूजा की सबसे सरल विधि है। दुर्गा सप्तशती के 13 पाठों का अपना अलग महत्व है। अलग अलग बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए इनका पाठ किया जाता है। मान्यता है कि चैत्र नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से अनिष्ट का नाश होता है, घर में सुख शांति का वास होता है और गृह क्लेश और धन संबंधित परेशानियां भी दूर हो जाती हैं। दुर्गा सप्तशती में 360 शक्तियों का वर्णन किया गया है, जिसमें महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की महिमा का उल्लेख है। चैत्र नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती पाठ के लिए सबसे उत्तम समय प्रातःकाल यानी सुबह का माना जाता है। ध्यान रहे राहु काल में ये पाठ न करें। राहु काल में पूजा पाठ का फल नहीं मिलता। चलिए आपको दुर्गा सप्तशती पाठ के 13 अध्याय के लाभ के बारे में बताते हैं। पहला अध्याय, दुर्गा सप्तशती का प्रथम पाठ करने से साधक को मानसिक और शारीरिक सुख मिलता है। दूसरा अध्याय, कोर्ट कचहरी आदि से जुड़े मामलों के लिए दुर्गा सप्तशती पाठ का द्वितीय अध्याय पढ़ें। कहते हैं इसमें विजय प्राप्ति का वरदान मिलता है। अब बात करेंगे तीसरे अध्याय की। दुर्गा सप्तशती के तृतीय अध्याय के पाठ से शत्रु बाधा दूर होती है। हर कार्य में बाधा बने रहे दुश्मन की हर चाल नाकाम होती है। अब बात करेंगे चौथे अध्याय की। भक्ति शक्ति और माँ दुर्गा के दर्शन का सौभाग्य पाने के लिए दुर्गा सप्तशती का चौथा अध्याय पढ़ना उपयुक्त होता है। पांचवा अध्याय, चारों ओर से निराशा का सामना करना पड़ रहा हो, आर्थिक, भौतिक और आध्यात्मिक सुख की कमी हो तो दुर्गा सप्तशती का 5वां अध्याय लाभ देगा। छठवां अध्याय, राहु केतु के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए भय, अकाल मृत्यु का डर और तंत्र क्रियाओं का डर रहता है तो आप इस अध्याय का पाठ करें। 7वां अध्याय, 7वें अध्याय का पाठ करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। 8वां अध्याय, दुर्गा सप्तशती का 8वां अध्याय वशीकरण और मित्रता करने के लिए किया जाता है। ध्यान रहे किसी का अहित करने के लिए ये पाठ न करें। 9वां अध्याय, संतान सुख और बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए दुर्गा सप्तशती का 9वां अध्याय पढ़ें। 10वां अध्याय, घर परिवार का कोई सदस्य अनैतिक कार्यों में लिप्त है, राह भटक चुका है तो नवरात्रि के 9 दिन तक दुर्गा सप्तशती के 10वां अध्याय का पाठ करना शुभ और फलदायी होगा। 11वां अध्याय, बिजनेस में मेहनत के बाद भी नुकसान हो रहा है, पैसा और समय दोनों की बर्बादी हो रही है तो नवरात्रि में ये पाठ जरूर करें। 12वां अध्याय, मान सम्मान की प्राप्ति के लिए दुर्गा सप्तशती का द्वादश पाठ शुभ माना गया है। त्रयोदश यानी कि 13वां अध्याय, 13वें अध्याय का पाठ विशेष रूप से मोक्ष और भक्ति के लिए किया जाता है। चैत्र नवरात्रि में मां दुर्गा की आराधना के लिए तन और मन दोनों की शुद्धि जरूरी है, तभी पाठ, मंत्र और पूजा का फल मिलता है। दुर्गा के सप्तशती पाठ स्नान के पश्चात साफ वस्त्र पहनकर करें और मन में बुरे विचार न लाएं। सबसे पहले मां दुर्गा के समक्ष पूर्व की ओर मुख करके बैठ जाएं। शुद्धि के लिए 4 बार आचमन करें, घी का दीपक लगाएं और पुस्तक को लाल कपड़े या व्यासपीठ के ऊपर रखकर पाठ करें। पुस्तक कभी हाथ में न उठाएं। दुर्गा सप्तशती के पाठ के दौरान किसी भी अध्याय को अधूरा न छोड़ें। अगर एक दिन में पाठ खत्म नहीं कर सकते तो हर दिन एक पाठ करें। दुर्गा सप्तशती के प्रथम, मध्यम और उत्तर चरित्र का क्रम से पाठ करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसे महाविद्या क्रम कहते हैं। इस पाठ से पहले और बाद में नवाड मंत्र आओ ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय मिच्युं का ध्यान करें। इन मंत्रों से आपके सारे दुख, सारी परेशानियां दूर होती हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे का पाठ करना अनिवार्य होता है। इसे एक मंत्र में ओमकार, सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ काली के बीच मंत्र निहित है। दुर्गा सप्तशती का पाठ कभी भी हड़बड़ी में नहीं करना चाहिए। हर शब्द का सही उच्चारण करें और मध्यम गति के साथ पाठ करना चाहिए। अगर संस्कृत में ये पाठ करना मुश्किल है तो हिंदी में पाठ करें। माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर बनी रहे। एक बार फिर से आप सभी को चैत्र नवरात्रि की असीम शुभकामनाएं। माँ सभी का कल्याण करें।